तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो कि टेबल यहाँ पे दिया गया है, इसको कैसे लर्न करना है और इसको कैसे याद मतलब कि लर्न करेंगे, इसका आज हम लोग ट्रिक बताएंगे। आप लोग को केवल कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को केवल जो कि इन तीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसी को आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन तीनों का वैल्यू मिल सकता है। अब इन तीनों को कैसे मतलब लर्न करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दे रहे हैं कि साइन थीटा का जो होता है, अब पहले साइन थीटा जीरो की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और 45 डिग्री का जो होता है साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, और जो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अब इसी को साइन थीटा का वैल्यू जो है इसी को आपको रटना है, ठीक है। बस इसका आप लोग रट लीजिए, बाकी सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप केवल यही बस आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस। नहीं तो आप लोग इन सारे जो दिया गया है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इन सारे का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बस यही आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो अगर इसका आप लोग करेंगे तो इसी का आप उल्टा कर दीजिए, मतलब कि साइन का उल्टा आप लोग करेंगे तो कॉस का मिल जाएगा, कॉस थीटा का। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 है तो कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ठीक है, 1/2 0। अब तो इसका उल्टा कर दिए, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। अब इसमें टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग, तो आप लोग को बता दें, हम 1 मिनट देख ले रहे हैं कि कहाँ पे दिख रहा है, इस साइड में बता दे रहे हैं। अगर आप लोग टेन थीटा का प्राप्त करना चाहते हैं तो इन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका डिवाइड करेंगे, जैसे आप लोग को यहाँ पे बता दें कि 0/1 का अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, और अगर 1/0 का करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर आप 0/1 का अगर करेंगे तो जो आपको 0 मिलेगा, जैसे यहाँ पे। और अगर यही आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं एग्जांपल के लिए क्या आपके सामने ही दिख रहा है, ठीक है, 1/0। अभी हमने क्या बोला है कि अगर आपको टेन थीटा का मान वैल्यू जो है फाइंड करना है तो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 0 कैसे आया, उनको डिवाइड ही करना नहीं आता है। तो 0/1 जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और अगर 1/0 का करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं। देखिए अगर इसका करेंगे तो 0 आया, अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे, 2 से 2 फाइनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस वाले को करेंगे ना, तो साइन थीटा क्या है 1/2 है। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसी कैन रुकिए, डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए, √3/2, 2 से 2 फाइनल हो गया, जो बचा है 1/√3 बचा है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा का वैल्यू होगा 1/√3 होगा। अब अगर इसमें करेंगे आप लोग तो यहाँ पे √2 से √2 फाइनल हो जाएगा, जो बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे भी वही करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा √3 बचेगा, यहाँ पे लिखा गया है। अब अगर इसका करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अब अगर आप टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप देखते रहिए किस का उल्टा कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब कि आप लोग ऐसे लिखते, यहाँ से जाते हैं लिखते हुए, अब हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा टेन थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू। आप साइन थीटा का अगर आप लोग उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा मिलेगा। अब कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा का अगर आप लोग करेंगे, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कोसेक थीटा का अगर वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप साइन थीटा को पलट दीजिए, ठीक है, साइन थीटा को पलट दीजिए। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2/1, 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है इसलिए 2 होगा। अब यहाँ पे इसको अगर पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 आया है कोसेक थीटा, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर आप अभी वीडियो में बने रहिए, आप लोग लास्ट में हम बताएंगे, लास्ट में इसका पूरा चार्ट यहाँ पे बना देंगे कि किसका उल्टा करना है, किसको पलटना है, ये सब हम बता देंगे उसमें। अब यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा का क्या हम बोले हैं कि साइन थीटा को अगर पलट देते हैं आप तो कोसेक थीटा का मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले यहाँ पे पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। अगर
इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे 2/1 करेंगे तो 1 को लिखा नहीं जाता है, ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बचेगा 2 बचेगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 बचा। अब इसको लेकर जाएंगे 2/√3 बचेगा, तो 2/√3। अब यहाँ पे इसको अगर लेकर जाएंगे ऊपर तो 0/1 होगा, जो कि 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1, जैसे ये देखिए इधर यहाँ पे है। ठीक है, 0/1 किए थे तो यहाँ पे 0 पर यहाँ पे 1 कैसे बच गया? यहाँ पे 1 कैसे बच गया? कहीं गलती तो नहीं लिखा गया है? ये जो है आपको अपने दिमाग में इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिट करना पड़ेगा। तो कॉसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कैसे हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे सेक थीटा का मतलब फाइंड करेंगे तो सेक का जो होगा आप कॉसेक का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, कॉसेक को पलट दीजिए। तो यहाँ पे कॉसेक को नहीं, अगर इसका फाइंड करना है तो आप कॉसेक थीटा का देखिए यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। तो कॉस का यहाँ पे जो है 1 हो गया, इसका यहाँ पे 1 2/√3 हो गया, इसी का आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुआ कॉसेक थीटा का आप उल्टा कर दीजिए तो सेक थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा का आप उल्टा कर दीजिए तो कॉस मिल जाएगा। टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलिए हम बताते हैं ये जो है माइंड मैप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेकंड हम बता रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो अभी वैल्यू फाइंड किया है उसका माइंड मैप देख लेते हैं हम लोग कि उसको कैसे। माइंड मैप का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक माइंड मैप का मतलब हुआ शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे कि जो साइन थीटा होता है, अगर आप इसको रट लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आप साइन थीटा को रट लीजिए, उसका वैल्यू आप लोग रट लीजिए और फिर उसके बाद साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा मिल जाएगा। हमने अभी पीछे यही बताया है। ठीक है, कि साइन थीटा का उल्टा आप अगर करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप टेन थीटा का वैल्यू आपको अगर फाइंड मालूम रहेगा तो आपको जो कॉट थीटा का मिल जाएगा। टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कॉट का मिलेगा। और अगर आप कॉसेक थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, और इसमें ये एक बात आप लोग नोट कर रहे होंगे, अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि अगर टेन थीटा उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा मिलेगा, तो हमको टेन थीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो आपको हम बता दें कि अगर आप टेन थीटा का मतलब आपको वैल्यू मालूम रहेगा तभी आप कॉट थीटा निकाल पाएंगे। तो टेन थीटा का कैसे आप लोग निकालेंगे? तो आप साइन थीटा को पलट दीजिए। ठीक है, साइन थीटा को पलट नहीं डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, कॉसेक थीटा का हमको कैसे मालूम रहेगा? क्योंकि टेन थीटा का अगर मालूम हो जाएगा तो कॉट का तो मिल जाएगा। अब कॉसेक थीटा का कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पे अगर आप लोग कॉसेक थीटा का सोच रहे हैं कि कैसे मिलेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आप कॉसेक थीटा का वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको साइन थीटा का वैल्यू जो है, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2 है, एक सेकेंड, तो जैसे यहाँ पे 1/2 है, ये किस डिग्री का मान होता है पता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 को अगर आप कॉसेक थीटा का अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो आप तो आपको साइन थीटा का जो है वैल्यू है उसको पलट देना है, तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है इसलिए इसका जो वैल्यू होगा 2 होगा। तो कॉसेक यहाँ पे जो कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो √2 होगा। इतना आप लोग नोटिस कर लीजिए। ठीक है, ये रहा माइंड मैप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ये दोस्तों में इस वाले वीडियो को शेयर कीजिए।